तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और प्यारे बच्चों, आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, संस्कृत का देखने वाले हैं। संस्कृत देखने वाले हैं, मंगलम चैप्टर देखने वाले, ठीक है। मंगलम चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को क्या देखने वाले हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव को तो आप लोग इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को क्या कर सके, देख सके, क्या कर सके, देख सके, ठीक है। और एक बार आप सभी ये बताइए कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़े है कि नहीं। इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो इसमें से आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो आप इजीली बना देंगे, ठीक है। आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप इजीली बना देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और देखिए यह क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। कब? 2024 में पूछा गया था, ठीक है। अगर आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर बना सकते हैं। पूछा गया है, सत्यमेव जयते नान्यतम, यह पदांश किस उपनिषद का है। बताइए, यह पदांश किस उपनिषद का है। तो याद रखिएगा, यह पदांश है किस उपनिषद का, तो मुंडकोप उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोप उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। बताइए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और देखिए ये भी 2024 में पूछा गया था, तो देखिए सत्य का मुंह किससे ढका है, तो हिरणमय पात्र से। क्या है? हिरणमय पात्र से, ठीक है। हिरणमय पात्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी हो जाए, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ऋतस्य पद का अर्थ बताइए। ऋतस्य पद का क्या अर्थ होता है। देखिए इसका ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सत्य का, ठीक है, सत्य का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यथा नद स्नान स्नद्यमान पदांश किस उपनिषद का है। और ये भी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें से ज़्यादा सच क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो उसको तो विशेष कर याद ही कर लेना, ठीक है। इसको विशेष करके कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए बताइए, यथा नधा अस्य नंदमान पदांश किस उपनिषद का है, ठीक है। तो यह किसका है, तो ये भी है मुंडकोप उपनिषद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, अत्यति पद का अर्थ। अत्यति पद का अर्थ क्या होता है। देखिए अत्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाता, ठीक है। पार कर जाता है, ठीक है, पार कर जाता है, इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, उपनिषद का उपनिषद के रचनाकार कौन है। बताइए, उपनिषद के रचनाकार कौन है, ठीक है। कालिदास जी है, वाल्मीकि है, वेद व्यास है, या तुलसीदास है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, उपनिषद के जो रचनाकार है वह कौन है, महर्षि वाल्मीकि, सॉरी वेद व्यास। क्या है, महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। बताइए, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, और गीता का। तो देखिए, साहित्य नहीं मारिएगा, साहित्य क्या कीजिएगा, नहीं मारिएगा, वैदिक साहित्य मारिएगा। क्या कीजिएगा, वैदिक साहित्य राइट आंसर होगा, वैदिक साहित्य, ठीक है। वैदिक साहित्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट देखिए, और इसका जवाब दीजिए। और देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। अनोरनियान महत्व, यहाँ पे डांस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि खाली जगह है यहाँ पे, ठीक है। अनोरयान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो अनोर नियान महतो महियान, ठीक है। क्या होगा, महतो महियान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, नद्धा समुद्रे अस्तगच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा का। चलिए नेक्स्ट है, स्वर्णमय, क्या है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। आप सभी को मालूम होगा, स्वर्णमय जो पात्र है उससे किसका मुंह ढका है, तो सत्य का। किसका है, सत्य का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बताइए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है जी? तो मंगलम पाठ कहाँ से? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, महान से भी महान क्या है बताइए। महान से भी महान क्या है? आत्मा है, या फिर देवता है, या फिर ऋषि या दानव। ठीक है, आत्मा, देवता, ऋषि या दानव। तो देखिए महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा, और इसमें और भी पूछा जा सकता है कि बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा भी क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। पूछा गया है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? माघ है, कालिदास है, भामभास है, या फिर वेदव्यास है। तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार है, इनके रचनाकार कौन है? तो उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। बताइए। चलिए नेक्स्ट है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है बताइए। मंगलम पाठ में किस प्रकार के क्या है? मंत्र है। ठीक है, ये किस प्रकार के मंत्र है? तो देखिए मंगलम पाठ में कैसा मंत्र है? तो पदात्मक। ठीक है, कैसा है? पदात्मक। और बताइए, आपने 15 क्वेश्चन देख लिए, 15 क्वेश्चन देख लिए, 15 में से कितना सही किया? जल्दी जल्दी बताइए, आप सभी ने 15 में से कितना सही किए हैं? जल्दी बताइए, 15 में से कितना सही किए हैं? और देखिए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? बताइए, उपनिषद किसका सिद्धांत क्या करता है? प्रकट करता है? पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, या फिर आत्मा का। ठीक है, तो किसका करता है? तो दर्शन का। किसका करता है? दर्शन का करता है सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? बताइए, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, आत्मा को। किसे? आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? बताइए, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? आत्मा को देखता है, विद्या को देखता है, परमात्मा को देखता है, या मानव को देखता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो विद्वान शोक रहित होकर किसे देखते हैं? परमात्मा को। ठीक है, परमात्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? बताइए, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का। किसका होता है? देवलोक का होता है सर जी, देवलोक का। चलिए नेक्स्ट है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा क्या है? अनुशासित है। क्या है? अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा है, आत्मा के द्वारा है, साहित्य के द्वारा है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ठीक है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो याद रखिएगा, परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए और देखिए, पूछा गया है आपसे, वेदा हमेता पुरुष महात्मने विद्यते यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वेदा हेमंत पुरुष महानतम, यह किससे लिया गया है? कौन सा उपनिषद है? तो याद रखिए, उपनिषद हो गया श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद। चलिए आइए नेक्स्ट है, और देखिए यह क्वेश्चन 2018 में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, कब पूछा गया है? 2018 में, यानी कि मैक्सिमम 8 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, अनोरनियान महतो मही मान मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यह किससे? तो यह है किससे? कंठोप उपनिषद। ठीक है, कंठोप उपनिषद। चलिए नेक्स्ट है,
नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? किसमें मिलती है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर? तो याद रखिएगा किसमें मिलती है, तो समुद्र में। किसमें मिलती है? समुद्र में मिलती है सर जी, समुद्र में। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसकी विजय नहीं होती है? बताइए किसकी विजय नहीं होती है? ठीक है, और देखिए 2018 और 21 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो याद रखिएगा असत्य की। किसकी होती है? असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? बताइए किनकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान का, आत्मा का, समुद्र का, या फिर परमात्मा का। ठीक है, तो किनकी महिमा का क्या हुआ है? गायन हुआ है। तो याद रखिएगा किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो परमात्मा की। ठीक है, परमात्मा की महिमा का क्या हुआ है? गायन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? बताइए सबसे बड़ा क्या है? खजाना क्या है? धन है, विद्या है, स्वर्ण है, या फिर सत्य? देखिए सबसे बड़ा जो खजाना होता है ना जी, सबसे बड़ा खजाना वो क्या होता है? तो वो होता है क्या चीज़? सत्य। ठीक है, सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, कण्ठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? बताइए कण्ठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया मोह के बारे में, या धन के बारे में? जल्दी बताइए। देखिए कण्ठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखिएगा मोक्ष के बारे में। किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? बताइए सत्य मार्ग से कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे सर जी? यमलोक थोड़ी ना जाएंगे, यमलोक नहीं जाएंगे, परलोक भी नहीं जाएंगे, पाताल लोक भी नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे वे जाएंगे देवलोक। कहाँ जाएंगे? देवलोक जाएंगे सर जी, देवलोक। चलिए नेक्स्ट है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? बताइए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? विद्या से? ना सर जी ना, विद्या से तो नहीं सर जी। शास्त्र से? शस्त्र से? स्वर्ण से। हाँ ये सही है, स्वर्ण यानी कि सोना से ढका है। चलिए नेक्स्ट है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? काम को? ना सर जी, जल। नाम और रूप को। ठीक है, नाम और रूप को क्या करती है? नाम और रूप को, नाम सीधा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, आइए पूछा गया है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? रुपया से। हाँ सर जी, आज के ज़माने में तो एकदम रुपया से ढका है। ठीक है, क्या चीज़ से ढका है? एकदम रुपया से ढका है। लेकिन अगर हम चैप्टर से बात करें, चैप्टर से, तो वो ढका है ब्राह्मण का मुख से किससे? सोने से। किससे? सोने से, यानी कि सोना से ढका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिरण हिरण्येन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टते। किस उपनिषद का क्या है? मंत्र है। किस उपनिषद का क्या है? वह मंत्र है। तो किस उपनिषद का मंत्र है जी? तो ये कण्ठकोप उपनिषद या फिर ईशावास्य उपनिषद, यही है ऑप्शन नंबर सी, ईशावास्य उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और ये क्वेश्चन बहुत BBI है। देखिए 2020 और 21 में दोनों में ये क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। तो बताइए, ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद का क्या है? मूल मंत्र है सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा यह है मुंडकोप उपनिषद का। क्या है? मुंडकोप उपनिषद का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखिएगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में। क्या है? शरीर रूपी गुफा में। चलिए ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र क्या है? पद कितने मंत्र है? ठीक है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद है? ठीक, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? बताइए 5 है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है जी? तो मंगलम पाठ में सर जी 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है सर जी, 5। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्णी
पद का क्या अर्थ होता है? अवर्णनीय पद का अर्थ होता है हटा दें, ठीक है, हटा दें, ठीक है, यानी कि जो हिरणमय पात्र के ऊपर जो है सोना चांदी उसको हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो याद रखिएगा, आत्मा। क्या है? आत्मा है सर जी, आत्मा। चलिए ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो बताइए कैसा लगा आप सभी को क्लास? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।